परिचित हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट डायरेक्टर एस शंकर के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में कुछ बहुत ही अलग हटकर फिल्मों जैसे इंडियन, नायक, शिवाजी द बॉस, अपरिचित, आई और रोबोट जैसी फिल्मों से केवल तमिल ही नहीं पूरे इंडियन सिनेमा को एक बहुत बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में बनने वाली अब बहुत सारी फिल्मों को हॉलीवुड फिल्मों से भी कंपेयर किया जाने लगा है और इसके पीछे डायरेक्टर एस शंकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस वीडियो में हम एस शंकर के द्वारा बनाई गई इतनी अलग हटकर फिल्म बनाने के पीछे के कुछ आइडियाज, उनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स, उनकी फैमिली, उनका फिल्मी सफर, उनकी लाइफ स्टाइल और एस शंकर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। एस शंकर के बारे में शायद ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि तमिल सिनेमा में इतना बड़ा नाम बनाने वाले डायरेक्टर एस शंकर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से की थी। एस शंकर का जन्म 17 अगस्त सन 1963 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभाकोनम में हुआ था। उनके पिता सनमुगन और माता मुथुलक्ष्मी का फिल्म लाइन से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। शंकर का पूरा बचपन तमिलनाडु में ही बीता था और वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी और आगे चलकर उन्होंने सेंट्रल पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। डायरेक्टर एस शंकर के एक असिस्टेंट ने बताया कि जिस टाइम पर शंकर इंजीनियरिंग का अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे थे, उसी टाइम पर समाज में हो रही बहुत सारी गलत चीज़ों ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ा था, जैसे कि लोगों के बीच में फैली हुई भ्रष्टाचारी, उनकी समाज के प्रति इतनी गैर जिम्मेदारी और इसके अलावा भी अपने आसपास होने वाली बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में उस टाइम पर एकदम बैठ गई थीं। शंकर अपने कॉलेज टाइम से ही रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले थे और शंकर ने उसी टाइम पर डिसाइड किया था कि वो आगे चलकर कुछ ऐसी फिल्में बनाएंगे जिससे कि वो लोगों को और समाज को एक आईना दिखा सकें। हालांकि शंकर ने अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अपने फिल्मी सफर की शुरुआत एक बहुत ही छोटे सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर की थी और वो सन 1986 में आई तमिल फिल्म वसंता रागम में हमें एक छोटे से प्रिंटिंग प्रेस वर्कर के तौर पर नजर आए थे। इसके बाद सन 1990 में आई फिल्म सीता में भी वो हमें एक बहुत ही छोटे रोल में दिखाई दिए थे, लेकिन इन फिल्मों में शंकर को उस टाइम पर बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया गया था और उस टाइम पर ऐसी ही कुछ और फिल्मों में बहुत ही छोटे रोल प्ले करने के बाद एस शंकर को लगा कि वो शायद एक्टर तो नहीं बन सकते हैं और इसके बाद उन्होंने तमिल सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एस ए चंद्रशेखर को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया। एस ए चंद्रशेखर एक्चुअली तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर थालापति विजय के पिता हैं और उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेज में 70 से भी ज़्यादा फिल्मों को डायरेक्ट किया है। एस ए चंद्रशेखर उस टाइम पर राजेश खन्ना प्रोडक्शन की एक फिल्म जय शिव शंकर राजेश खन्ना और जितेंद्र के साथ बना रहे थे। इस राजेश खन्ना की हिंदी फिल्म में एस शंकर ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। इसके बाद कुछ और तमिल फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद फाइनली एस शंकर ने लगभग 28 साल की उम्र में सन 1993 में अपने कैरियर की बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म जेंटलमैन को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में हमें लीड एक्टर के तौर पर अर्जुन सर्जा नजर आए थे और ये फिल्म तमिल सिनेमा की उस टाइम तक की काफ़ी महंगी फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म उस टाइम पर सुपरहिट रही। इसके एक साल बाद सन 1994 में शंकर ने प्रभुदेवा के साथ में फिल्म कधालन बनाई, जिसको हिंदी में हमसे है मुकाबला के नाम से डब किया गया था। ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म के बाद से ही प्रभुदेवा के डांसिंग स्टेप्स काफ़ी फेमस हुए थे। इस फिल्म के कुछ गाने आपने जरूर सुने होंगे जो लोग आज भी सुनना काफ़ी पसंद करते हैं, जैसे मुकाबला मुकाबला और उर्वशी उर्वशी। और इस फिल्म में प्रभुदेवा के द्वारा किए गए डांसिंग स्टेप्स के बाद वो बतौर एक्टर से ज़्यादा बतौर डांसर ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद शंकर की सन 1996 में एक और बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म कमल हसन के साथ इंडियन रिलीज हुई, जिसमें कमल हसन ने सेनापति का किरदार निभाया। ये फिल्म उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कमल हसन को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लास्ट में अपने खुद के बेटे को ही मार देते हैं। ये फिल्म हिंदी में भी हिंदुस्तानी के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और अभी फिलहाल डायरेक्टर एस शंकर कमल हसन के साथ में इसी फिल्म के सीक्वल इंडियन 2 के बारे में प्लान कर रहे हैं। इस फिल्म की आधे से ज़्यादा शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म हमें शायद 2021 में ही देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद सन 1998 में शंकर की एक और फिल्म जीन्स रिलीज हुई, जो कि उस टाइम तक तमिल सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म में हमें ऐश्वर्या राय और प्रशांत नजर आए थे। इसके बाद उनकी फिल्म मुधालवन आई, जिस फिल्म में हमें लीड एक्टर के तौर पर एक बार फिर से अर्जुन सर्जा नजर आए और इस फिल्म में दिखाए गए एक दिन के मुख्यमंत्री वाले कंसेप्ट ने लोगों को उस टाइम पर जरूर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। ये फिल्म तमिल में तो ब्लॉकबस्टर रही। इसी का रीमेक शंकर ने 2001 में अनिल कपूर के साथ नायक के नाम से दोबारा से बनाया था,
लेकिन फिल्म नायक की उस टाइम पर मार्केटिंग सही नहीं होने की वजह से ये फिल्म बॉलीवुड में फ्लॉप रही थी। हालांकि बाद में आगे चलकर जब फिल्म नायक को टीवी पर दिखाना शुरू किया गया तो इसकी टीआरपी एकदम आसमान छू रही थी और आज फिल्म नायक को बॉलीवुड की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। इसके बाद एस शंकर ने आगे चलकर बॉयज, अपरिचित और शिवाजी द बॉस जैसी फिल्में बनाई, जिनमें से उनकी चियान विक्रम के साथ आई फिल्म अपरिचित भी सुपर डुपर हिट रही। जिस फिल्म में हमें विक्रम बिल्कुल 3 अलग अलग किरदारों में नजर आए, अम्बी, रेमो और अपरिचित के। इस फिल्म में समाज में बने नियमों का पालन न करने वाले लोगों को गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा देते हुए दिखाया जाता है। फिल्म का ये कंसेप्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उनकी फिल्म शिवाजी द बॉस में ब्लैक मनी का टॉपिक उठाया गया था और इस तरह से शंकर के दिमाग में अपने कॉलेज टाइम से जो चीज़ें दिमाग में समाज को लेकर चल रही थीं, उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए एक एक करके उन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ तक है शंकर की हर आने वाली फिल्म ने उनकी पिछली फिल्म के बजट का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके बाद सन 2010 में आई उनकी फिल्म इंथीरन भी तमिल सिनेमा के साथ ही साथ इंडियन सिनेमा की उस टाइम तक की सबसे महंगी साइंस फिक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने आगे चलकर विक्रम के साथ एक बार फिर से सन 2015 में फिल्म आई और सन 2018 में फिल्म रोबोट का सीक्वल 2.0 के नाम से बनाया था। एस शंकर की इन सारी ही फिल्मों की बहुत ही अलग सामाजिक स्टोरी के अलावा एस शंकर अपनी फिल्मों में गानों के पिक्चराइजेशन पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और ये वो एकदम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। फिर चाहे उनकी फिल्म जीन्स का गाना हो या फिर फिल्म नायक के एक गाने में इतने ज़्यादा कंप्यूटर इफेक्ट्स का यूज करना हो और फिल्म के केवल एक गाने के लिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक अलग अलग जगहों पर शूटिंग करना हो, एस शंकर अपनी फिल्मों के गानों को बहुत ही अलग लेवल पर शूट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म अपरिचित के एक गाने में दिखाए गए इतने ज़्यादा कंप्यूटर इफेक्ट्स हों, फूलों के भरे भरे खेत हों या फिर फिल्म आई के एक गाने में दिखाए गए इतने ज़्यादा कंप्यूटर इफेक्ट्स हों और इतनी खूबसूरत लोकेशंस हों। और अब तो ऑडियंस की शंकर की फिल्म के साथ ही साथ उनके गानों से भी एक अलग ही एक्सपेक्टेशन हो गई है। लोगों को आज उनके ऊपर इतना विश्वास है कि वो अपनी आने वाली फिल्म में हमें गानों में कुछ और बहुत ही अलग सीन दिखाएंगे जो कि इसके पहले तक लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। शंकर ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक फिल्म बनाने के पहले उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया क्लिक करता है और बाद में एस शंकर उस आइडिया के ऊपर फिल्म की पूरी कहानी लिखते हैं। उनकी फिल्मों की स्टोरी बहुत ही फास्ट होती है और उन्हें ऑडियंस का टेस्ट पता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं और वो फिल्म के महंगे बजट के साथ ही साथ फिल्म के बहुत सारे सीन ऐसे रखते हैं जिनसे नॉर्मल लोग भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकें और उनकी यही एक चीज़ है जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शंकर ने अपने कैरियर की अभी तक की टोटल 10 फिल्मों में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर ए आर रहमान को ही साइन किया है। उनका इस बारे में ये कहना है कि ए आर रहमान उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि उन्हें फिल्म के लिए कैसा म्यूजिक चाहिए है। शंकर के द्वारा डायरेक्ट की गई अभी तक की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है और वो तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड डायरेक्टर हैं और इसको लेकर कई बार उनको हॉलीवुड में बहुत ही महंगी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग से भी कंपेयर किया जाता है। बॉलीवुड के भी बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर एस शंकर के बहुत बड़े फैन हैं, जिनमें से एक नाम आदित्य चोपड़ा का भी है जो कि एस शंकर की फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शंकर की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस टाइम पर शाहरुख खान और सलमान खान जैसे एक्टर्स अपनी फिल्मों के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते थे, उस टाइम पर शंकर फिल्म डायरेक्ट करने के लिए लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए फीस चार्ज किया करते थे। शंकर की वाइफ का नाम ईश्वरी शंकर है और उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम अरिजीत शंकर और बेटियों के नाम ऐश्वर्या शंकर और अदिति शंकर है। शंकर अपनी ज़्यादातर फिल्मों में प्रोस्थेटिक मेकअप का ही यूज करते हैं। जिस टाइम पर बॉलीवुड में भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे में उतना नहीं जानते थे, उस टाइम पर सन 1996 में ही शंकर ने अपनी फिल्म इंडियन में कमल हसन के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज किया था और तब से लेकर आज तक उनकी लगभग हर एक फिल्म में हमें प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई एस शंकर के बारे में और उनकी फिल्मों से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को शंकर की फिल्में कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और उनकी फिल्मों में दिखाई जाने वाली स्टोरी और उसके आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।